राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी नीरज चौधरी ही गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। दूसरी बात, जो लोग टिकट मांग रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल एक अनुशासन की और कैडर की पार्टी है। वो सब राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही थे। नेता का फैसला किसी एक ही के हक में आना था, वो डॉक्टर नीरज चौधरी जी के हक में आया। यहाँ भी इस समय ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी मौजूद हैं जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज वो तन मन धन से डॉक्टर नीरज चौधरी जी के साथ खड़े हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो उसी विचारधारा के पैरोकार, उसी विचारधारा के अलंबरदार हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी हैं। वो एक नई सोच और पुरानी विचारधारा के कॉम्बिनेशन के नेता हैं। तो विधानसभा बिजनौर में इस समय राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर मैं हूं। आज यहां बैठक थी और बैठक में यह तय किया गया कि किस किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, किन किन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाए। यहां पर बुजुर्ग भी हैं और नई उम्र के लोग भी हैं सामने, जिनको आप इस समय देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष जी हैं। इनसे भी बात करेंगे क्या इन लोगों ने ऑफिशियल क्या योजना बनाई है। अब तो पूरा समय चुनाव का बिल्कुल आ गया और आप लोगों की जो तैयारी जो है कहाँ किस स्तर पर? हमारे बीच 22 विधानसभा बिजनौर के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने डॉक्टर नीरज चौधरी जी को गठबंधन का प्रत्याशी बना के भेजा है और 14 तारीख को यहाँ मतदान होना है। उस संबंध में आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के सभी जिम्मेदार नेता पदाधिकारीगण मौजूद हैं और चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव की रणनीति का प्रमुख हिस्सा ये है कि जनता के हर वर्ग तक, हर द्वार तक हम लोगों की पहुँच होनी चाहिए और हमारे प्रत्याशी की पहुंच जो है वो हर व्यक्ति तक हो। यही चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति है। तो इसके लिए आप लोगों ने जिम्मेदारियां दी होंगी लोगों को, तो उसमें बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी जिम्मेदारी है। हमारा एक ध्येय है, हर बूथ जीतेगा यूथ। ये नारा राष्ट्रीय लोकदल ने दिया था और इस नारे को धरातल पे साकार करने का समय आया है। बुजुर्गों पे तो है ही जिम्मेदारी, मगर युवाओं के हाथ में इस चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी है। युवा इस चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे। सुनने में मेरे ये आ रहा था, मैं 2-3 दिन से यहाँ पर था कि भैया अब सपा के जो प्रत्याशी हैं सर वो भी अपना दावा दे रहे हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया मामला। और दूसरा इसी में ऐड कर दे रहा हूँ कि जो काफ़ी लोग आपके जिन्होंने पहले से मेहनत की थी उन लोगों को नहीं मिल पाया, थोड़ा सा निराश है, उनको कैसे मनाएंगे आप लोग? क्या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो सपा के प्रत्याशी रमेश तोमर जी अपने सिंबल का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अभी तक कहीं कोई विधानसभा ऐसी नहीं जहां 2 प्रत्याशी गठबंधन से खड़े हुए हों। यहाँ भी एक ही प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोकदल के ही प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति क्लियर की थी। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच का मुद्दा है। ये मुद्दा आज शाम तक सॉर्ट आउट हो जाने की पूरी उम्मीद है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी नीरज चौधरी ही गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। दूसरी बात, जो लोग टिकट मांग रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल एक अनुशासन की और कैडर की पार्टी है। वो सब राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही थे। नेता का फैसला किसी एक ही के हक में आना था, वो डॉक्टर नीरज चौधरी जी के हक में आया। यहाँ भी इस समय ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी मौजूद हैं जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज वो तन मन धन से डॉक्टर नीरज चौधरी जी के साथ खड़े हैं। सर, बूथ लेवल पे क्या तैयारी है आप लोगों की, इसके बारे में कुछ विशेष आप बात करेंगे? जी, बूथ लेवल पे अब के राष्ट्रीय लोकदल ने इस विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक स्पेशल संगठन हर जिले को दिया और बूथ कमेटी के एक संयोजक डिप्यूट किए। यहाँ भी हमारे बूथ कमेटी के संयोजक हैं नरेंद्र आचार्य जी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे ज़िले के 8 विधानसभाओं में, पूरे ज़िले की हर विधानसभा में एक एक बूथ की कमेटी बनाई है और वो कमेटी हमारी 100% सक्रिय है। तो आरएलडी का यहाँ पे टोटल वोट बैंक कितना रहा 2017 में? 2017 में किस विधानसभा, आप विधानसभा, ये करीब 7500 वोट, क्योंकि उस 2017 का जो चुनाव था वो उस चुनाव ने सांप्रदायिक शक्ल ले ली थी। कुछ दल ऐसे थे कि उन दलों ने उस चीज़ को हवा दे के चुनाव खराब हो गया था, तो उसके चलते 7500 वोट मिले। इस बार आपको उम्मीद है कितने वोट प्रतिशत की कि इतना वोट तो अपने आरएलडी पे पड़ जाए? देखिए, ये जो चुनाव है 2022 का, ये न्याय और अन्याय के बीच चुनाव है। सत्य और असत्य के बीच एक लड़ाई है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई, जीत हमेशा न्याय की होती है। तो इस चुनाव में हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने महंगाई,
सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, जिससे आम आदमी भी प्रभावित है और राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन ही उस महंगाई से निजात दिला सकता है। तो हम पूरी आशा कर रहे हैं इस चीज़ की। कितनी बड़ी टीम आपके पास है यहाँ पे क्षेत्र? युवाओं की सबसे बड़ी टीम हमारे पास है। जितने दल हैं उन सबसे बड़ी टीम हमारे पास है। सक्रिय कार्यकर्ता और बुजुर्ग बुजुर्ग तो हैं ही। बिल्कुल। एक चीज़ इसमें यह है कि एक तो आरएलडी का वोटर है ही। अब इस बार के चुनावों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरएलडी के वोटर नहीं थे, लेकिन फिर भी आरएलडी को इस बार वो जा रहे हैं, उनका मन बन रहा है। तो उनके लिए हमारे पास क्या है देने के लिए? देखिए, जो आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने लिया है। सबसे पहला जो एक मुद्दा है वो मुद्दा महंगाई का है। अगर कोई 350 रुपये रोज़ की मजदूरी करता है तो वो भी शाम को अपने यहाँ दाल में छौंका लगा के खाने की कोशिश करता है बिना। देखिए, जो तेल 85 रुपये लीटर हुआ करता था 2 साल पहले, वो आज 2 साल के अंदर 200 रुपये लीटर है। डीजल 60 रुपये लीटर हुआ करता था, 95 रुपये लीटर है। पेट्रोल 70। पूरे प्रदेश का तो ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पे राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष कर रही है। और अगर हम सरकार में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से राष्ट्रीय लोकदल निजात दिलाएगी। और चिकित्सा है, शिक्षा है, इन सारी चीज़ों को हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी इन सारी चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन चीज़ों को जनता के बीच पूरी तरह से स्थापित करने का कार्य राष्ट्रीय लोकदल करेगा। अच्छा, अगर सीटें अच्छी आती हैं तो जयंत चौधरी जी को किस भूमिका में देख रहे हैं आप सत्ता में? देखिए, हम तो अपने नेता को मुख्यमंत्री की भूमिका में देख रहे हैं। अगर सीटें अच्छी आती हैं तो चौधरी जयंत सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। एक मेरा ये सवाल भी था और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आजकल देश के अंदर है कि देश की जो राजनीति है उसमें जो लोग हैं वो थोड़ा सा बदलने चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब जयंत चौधरी जी और नीरज चौधरी जी जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, ये दोनों लोग ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मैं देख रहा हूँ अपने लेवल पे कि ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स चेंज की तरफ इनका रुझान है। एक नई तरह की पॉलिटिक्स, एजुकेटेड लोगों की पॉलिटिक्स। आप लोग का क्या इस पर स्टैंड है एज अ पार्टी? हमारे नेता नई सोच के नेता हैं और अगर आप इस चीज़ का सर्वेक्षण करें और आप इस चीज़ को बारीकी से स्क्रूटनी करें तो अभी तक हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पे जितने युवा नेता हैं उन सब में सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए जयंत चौधरी जी हैं। और वो एक ऐसी विचारधारा को बिलोंग करते हैं जिस विचारधारा की कथनी और करनी एक समान है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो उसी विचारधारा के पैरोकार, उसी विचारधारा के अलंबरदार हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी हैं। वो एक नई सोच और पुरानी विचारधारा के कॉम्बिनेशन के नेता हैं। दो ऐसे काम जो मौजूदा विधायक यहाँ की नहीं कर पाए और अगर आरएलडी के विधायक यहाँ से बनते हैं तो आप बिजनौर के लिए करवाएंगे? देखिए, पहला काम यह है कि भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के विधायकों का एक खोखला दावा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी, जिस दावे को वो पूरा नहीं कर सके। अगर हमारे विधायक बनेंगे तो वो दावा पूरा होगा और गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। दूसरी चीज़ यह है कि आज सरकार ने जो एक पुताई करा के स्कूल बंद करके खड़ा कर दिए जिनके अंदर स्टाफ नहीं है। कोरोना ने जहाँ सरकार की खोखली चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल दी, तो राष्ट्रीय लोकदल के अगर विधायक बनते हैं और हमारी सरकार आती तो हम उस चिकित्सा व्यवस्था को वाकई साकार करके दिखाएंगे जो सपना यहाँ के लोगों का है। चुनावों में सबसे बड़ा कंपटीशन किससे मान रहे हैं आप? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जिस तरह से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है उस अपार जन समर्थन के चलते हम अपना मुकाबला किसी से नहीं मान रहे। आरएलडी की सबसे बड़ी खासियत? आरएलडी की सबसे बड़ी खासियत है किसान, मजदूर, मजलूम, वंचित समाज के दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। मीडिया के ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मीडिया के आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भाजपा के अलावा भाजपा के विपक्ष के दलों का एक सही पक्ष जनता तक रखना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चैनल इसी तरह से न्यूट्रल भूमिका पेश करके इस चुनाव के अंदर निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करें। ये मेरा विनम्र निवेदन है सबसे।